अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास की मैथ्स की बुक का 4th यूनिट है डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे हम। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। राउंड ऑफ का मतलब होता है हमने अंदाज़न बताना होता है कि अंदाज़न किस नंबर के ज़्यादा करीब है। सबसे पहले इन सारे नंबरों को हम 10 के नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड ऑफ करते हैं। नियरेस्ट 10 तक जब आपने राउंड ऑफ करना है तो आपने लास्ट डिजिट को देखना है। एक ज़ीरो ना 1 के बाद आपने लास्ट डिजिट्स को देखना है। अगर तो लास्ट डिजिट्स ये हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, तो आपने उनको ज़ीरो कर देना है। ठीक है, अगर आपका लास्ट डिजिट इन नंबर्स में से हो, 10 शामिल नहीं है इसमें, 5, 6, 7, 8 या 9, तो आप क्या करोगे, इसके हिस्से का +1 आगे कर दोगे और एक 10 आगे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे 71 है, ठीक है, तो 1 है ना, तो आप 1 की जगह ये वाला नंबर है तो आप इसकी जगह ऐसे लिख दोगे 9870, ख़त्म हो गया। अब इसको देखो तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 है, ये वाला नंबर है, तो आपने इसमें 1 प्लस कर देना है, 7 का 1 प्लस करके यहाँ पे 0 कर देना है, तो ये आ जाएगा 5470। इस तरीके से 70, इस तरीके से अगर 60 और 70 को नंबर लाइन पे शो किया जाए और अगर आप 67 की पोजीशन ढूंढो तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 इस जगह पे आएगा। ठीक है, 67, तो ये 67 70 के ज़्यादा करीब है ना, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 70 बना दिया है। तो ये जो पहले आपको बताया ना सारा, ये इसी वजह से है कि अगर आपका इन नंबर्स में से कोई लास्ट डिजिट है तो आपने अगले 10 के साथ मिला देना है उसको। ठीक है, जैसे अगला 10 यहाँ पे 60 के बाद 70 बन रहा था, यहाँ पे हमने इसको 70 कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखो इसको तो ये 12 है ना, 2 है, अगर यहाँ पे 4, 3, 2 हमने कहा था ऐसे नंबर हो तो आपने इसको बस ड्रॉप कर देना है, तो ये 1, 2, 1, 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3 है तो इसकी जगह भी 0 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो इसकी जगह 0 होगा लेकिन 1 पीछे जाएगा, तो ये 5560 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 8 है, अब 90 और 100 के दरमियान में यहाँ पे 98 आएगा, ये 100 के ज़्यादा करीब है ना, तो अब 98 का एक 100 पीछे चला जाएगा तो ये 3500 बन जाएगा, यहाँ पे दोनों ज़ीरो चले बन जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे 89 है, तो अगर आप नंबर लाइन पे इसको लिखो तो बड़ा नंबर 9 पे लिखो 80 और 90, 80 और 90 के दरमियान में 89 है, अगर यहाँ पे आएगा तो ये 90 के ज़्यादा करीब है, तो आप इसको 90 बना दो, 1290 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि जो टेंस, दोनों टेंस के दरमियान जो नंबर आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये 45 है, ये 40 और 50 के दरमियान में आएगा, तो आप इसको 50 बना दो। ठीक है, 4550 कर दो। अब यहाँ भी ये 1 है तो ये आपने सीधा सीधा ड्रॉप कर देना। अब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत आसान है, बस आपने राउंड ऑफ करके, यानी कि लास्ट डिजिट को आपने ज़ीरो करना है। ठीक है, लेकिन वो ज़ीरो ऐसे ही नहीं कर सकते हो आप, ज़ीरो करने से पहले आपके कुछ रूल्स है। अगर आपका लास्ट डिजिट जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो आपका अगर इन नंबर्स में से है तो आप ऐसे ही ड्रॉप करके ज़ीरो कर दो, लेकिन अगर आपका लास्ट डिजिट इन नंबर्स में से है तो आप इनके हिस्से का +1 पिछले नंबर में करके फिर उसको ज़ीरो करना है, जैसे इन सारे क्वेश्चन में हमने किया है। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 7 था तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया है, लेकिन उसके हिस्से का 1 प्लस किया है पिछले 6 में, तो वो 7 हो गया। अब इन्हीं सारे नंबर्स को हम लोग 100 प्लेस तक, नियरेस्ट 100 तक करते हैं राउंड ऑफ। अब उसको भी अगर आप नंबर लाइन पे देखो, 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो आपने लास्ट 2 डिजिट्स को ज़ीरो कर देना है। ठीक है, लेकिन आपने उसको ज़ीरो ऐसे ही नहीं करना, आपने ड्रॉप करने से पहले एक चीज़ देखनी है कि जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हो, अगर तो वो नंबर इन में से है, इनकी लाइन में से है, 40s में से है, 30s, 20s या 10 की लाइन में से है, तो आप उसको ज़ीरो कर दो एज इट इज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप उसको ज़ीरो कर दो। लेकिन अगर आपका नंबर जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो आपका 50s की लाइन में है, 50s में, 60s, 70s, 80s या 90s में है, तो फिर आपने इसके हिस्से का +1 पिछले नंबर में करना है। ठीक है, +1 पीछे करना है। अब इस नंबर को अगर आप देखो तो ये 70s है, इस तरफ आ रहा है, 71 है, तो आप इसके हिस्से का +1 पीछे करोगे, 8 में डालोगे तो 9 बन जाएगा, तो ये 9900 आ जाएगा। इसमें देखो अब 67 इस हिस्से में गेन आ रहा है, तो इसके हिस्से का +1 पिछले नंबर में जाएगा, तो ये 5500 आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट आपके ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि आपने वो नियरेस्ट 100 तक कर दिया है। अब इसको करोगे तो ये 112 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आप एज इट इज़ ड्रॉप कर दो। यहाँ पे 43 वो भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये 63 एज इट इज़ ड्रॉप कर दो। यहाँ पे 55 यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या करें, इसको 56 कर दें। अब यहाँ पे 98 अगेन यहाँ पे आ रहा है, तो इसके हिस्से का भी, ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे लेकिन इसके हिस्से का +1 पीछे जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद करना है। अब यहाँ पे भी 89 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके हिस्से का भी +1 पीछे जाएगा, तो ये 1300 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 45 यहाँ का आ रहा है, तो इसमें आपने एज इट इज़ ड्रॉप कर देना है और इसमें भी एज इट इज़ ड्रॉप कर देना है, खाली 1100 आ जाएगा। तो जो मैंने 1 2 छोड़े हैं वो आपने खुद करने हैं।
इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। नंबर को ओवरऑल एस्टिमेट लगा के ना मोटा मोटा एक फिगर आप कह लो आपने कन्वर्ट करना होता है। अब नेक्स्ट आपने करना है 1000 तक, ठीक है, नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना है। 1000 में 3 जीरोज है ना, तो ये आपने लास्ट 3 डिजिट ड्रॉप कर देने हैं, उनकी जगह 0 कर देना है। लेकिन आपने ड्रॉप करने से पहले क्या करना है, अगेन वही रूल कि अगर आपका जो ये आप ड्रॉप करने वाला पार्ट है, अगर ये 400 की लाइन में है तो आप ड्रॉप करके खाली 0 कर दो। अगर आपका 400 से ऊपर 500, 400 से लेकर 499 तक भी ड्रॉप होगा, ठीक है, ये इसी में शामिल है। लेकिन अगर आपका 500 या 500 से अबव जा रहा है तो फिर आप उसके हिस्से का +1 पिछले वाले नंबर में करोगे, यहाँ पे 0 कर दोगे। अब जैसे इसको देखो तो ये आप 800 ड्रॉप कर रहे हो, तो 8 इस खाने में आता है, तो आप क्या करोगे, इसके हिस्से का 1 आगे ऐड कर दोगे तो 9 की जगह 10 बन जाएगा, और ये 3 जीरोज़। अब इसमें 4 को ड्रॉप करना है, जो कि यहाँ पे आ रहा है 400 है ना, 467, तो आप इसको एज इट इज़ ड्रॉप कर दो, ये 5000 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 200 ड्रॉप हो रहा है तो ये एज इट इज़ 1000 बन जाएगा। यहाँ पे 3 ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से है, तो आपने एज इट इज़ 6000 लिख देना है। अब इसमें 500 ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से है, तो आप खुद सोचें यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे 400 है, ठीक है, ये 400 ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ से, तो इसके हिस्से का +1 आगे करना है या नहीं करना, या खाली ड्रॉप कर देना है। अब आपने खुद करना है। यहाँ पे 200 ड्रॉप हो रहा है, जो पहला नंबर है 200 की लाइन में है, ठीक है, तो वो ड्रॉप होगा या मतलब उसका 0 लगेगा या 1 लगेगा। अब इसको देखें तो ये 500 ड्रॉप हो रहा है, 540, तो अब 500 वाले में क्या करना था, 1 प्लस करना है, तो इसके हिस्से का 1 प्लस पीछे वाले नंबर में जो कि 4 है नंबर पिछला, उसमें +1 5 कर दे और इन तीनों की जगह 0 आ जाए। तो इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। ये बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे। एक दफ़ा अगर आपने वीडियो से समझ लिया है तो वीडियो बंद करके आप खुद से सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब आपने क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल पार्ट को ड्रॉप कर देना है, खाली यानी कि ये वाला पार्ट ड्रॉप कर देना है, खाली 54 छोड़ना है। तो अब ड्रॉप करने का भी अगेन वही रूल, अगर आप जो नंबर ड्रॉप कर रहे हो डेसिमल के बाद आपका नंबर 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है, इन नंबरों में से, तो आप उसको एज इट इज़ ड्रॉप कर दो, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नंबर जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो इन नंबरों में से कोई है 5 6 7 8 या 9 इससे स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसके हिस्से का +1 उससे पिछले नंबर में करोगे जिसको ड्रॉप करे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर आपने यहाँ 61 को ड्रॉप करना है ना, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है, तो 6 इस खाने में आ रहा है, तो इसके हिस्से का +1 पीछे चला जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉप करना है 98, तो ये इधर आ रहा है, तो अगेन इसके हिस्से का +1 उधर चला जाएगा, ये 9 बन जाएगा। अब इसमें 87 है, यहाँ पे ये ड्रॉप करना है, ठीक है, डेसिमल पार्ट उसने कहा है ड्रॉप कर दे, तो नियरेस्ट आपने होल नंबर लिखना है। तो 87 यहाँ पे आ रहा है अगेन, तो 87 के हिस्से का +1 इधर चला जाएगा, तो ये 88 बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, तो ये प्लस होगा या नहीं होगा इस तरफ, ये आपने खुद सोचना है। अब ये 4 है, इस तरफ वाला है, ठीक है, छोटा नंबर है, तो आप एज इट इज़ ड्रॉप कर दो, ये 987 वैसे ही रहेगा, 4 इधर फिर एज इट इज़ ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है जो कि इस तरफ से है, अब आप खुद सोचो कि इसके हिस्से का इधर 2 में ऐड करना है या नहीं करना, और ये भी आपने खुद करना है। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस थी आपकी नंबर्स के साथ। होप सो आपको समझ आया होगा नंबर्स को राउंड ऑफ करना, नंबर्स को और फिर डेसिमल नंबर्स को। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।